Very good morning, Radiant. Class 12. Student, in the last video, we have discussed about the balance sheet. That balance is set up as per the Companies Act 2013 Schedule 3rd. तो Schedule 3rd के अकॉर्डिंग एक नई बैलेंस शीट आपने देखी, जो बैलेंस शीट आपके प्रीवियस बैलेंस शीट से पूरी तरीके से डिफरेंट थी। अभी तक आप जो उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सेट करते थे, लेकिन अब आपकी बैलेंस शीट बेटा जो है वो पूरी तरीके से वर्टिकल फॉर्म में हो चुकी है। वर्टिकल फॉर्म का मतलब कि पहले आप लाइबिलिटीज़ रखते हैं, जब लाइबिलिटीज़ का कोरम पूरा हो जाता है तब फिर आप क्या रखना स्टार्ट करते हैं, असेट्स रखना स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में चलना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, बल्कि नई बैलेंस शीट के हिसाब से आपको पहले टॉप पे लाइबिलिटीज, बॉटम में आपका असेट्स रखा जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो आपने लास्ट वीडियो में देखा, अब उसी बेस पे हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट में सेट होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपने देखा होगा बेटा, ये बैलेंस शीट आपने देखी, बोलो हाँ या ना, आपने देखा है। इसी बैलेंस शीट के बेस पे एक क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से कि द अथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि कंपनी लिमिटेड, ये रुचि लिमिटेड कंपनी है, ये रुचि लिमिटेड का मतलब पब्लिक कंपनी है, ये 50 लाख रुपए के लिए जो है रजिस्टर्ड है, जो डिवाइडेड है 50,000 इक्विटी शेयर में, और एक एक शेयर की कीमत कितनी बेटा, 100 रुपये। आउट ऑफ दिस कंपनी ने इसमें से कितना इशू किया है, 30,000। तो मैंने आपको बताया था कि पहले कंपनी का एक मेन ब्लॉक होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, तो वो 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए में क्या क्या है बेटा, सर 50 लाख रुपए में 50,000 शेयर हैं और एक एक की कीमत कितनी है, 100 रुपये। ठीक है, तो ये आपके 50 लाख रुपए हो चुके हैं। ठीक, तो चलो ठीक है, इस 50 लाख रुपए में से कंपनी ने डिसाइड किया कितना इशू करना है, 30,000 शेयर, कितने रुपए वाला, 100 रुपये वाला, टू द पब्लिक, एंड द पब्लिक अप्लाइड फॉर ओनली 27,000 शेयर। पब्लिक ने कितना एप्लीकेशन दिया है, 27,000 रुपये। ये आपको पता है बेटा कि जो हमारे शेयर्स होते हैं, हम उसमें से एक तो मेन कैपिटल होता है, मेन ब्लॉक होता है 50,000 का, इस 50,000 में से आपने कितना इशू किया, 30,000 शेयर। कितना इशू किया बेटा, 30,000 शेयर। और ये 30,000 से जब आपने इशू किया तो पब्लिक ने इसमें से कितने के लिए एप्लीकेशन दिया, मतलब कितने के लिए पब्लिक इंटरेस्टेड है, दैट इज 27,000 शेयर। तो कभी भी जब आपका इशू की बात आए तो आप बेटा जितना इशू किया गया है 30,000, उसका पहले 90% निकाल लें। कितना आ रहा है, 27,000। अगर एप्लीकेशन 27,000 से कम होगा तो प्रोस्पेक्टस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नॉट एनी शेयर अलाउड टू द शेयर होल्डर, कोई भी शेयर बिकेगा नहीं। चूंकि यहाँ पे 27,000 है तो चलो ठीक है, खुशी की बात है कि एक मिनिमम लिमिट तो है ना, 27,000 रुपये शेयर इशू होगा, इक्विटी शेयर, एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सभी पैसे मिल चुके हैं। हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज अकाउंट। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल वाले हेड में यही आपको अमाउंट रखना है कि कितना अमाउंट आप यहाँ पे रखेंगे, लेकिन ये आप रख नहीं पाएंगे क्योंकि आपको इससे पहले क्या बनाना होगा, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट ही फाइनलाइज करेगा कि व्हाट अमाउंट विल बी पुट इन द शेयर कैपिटल अकाउंट। सो इसी क्वेश्चन के लिए नोट्स टू अकाउंट आपको पता है बेटा कि शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पहले आप कंपनी का नाम लिख लीजिए, कौन सी कंपनी है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आपने देखा था लास्ट वीडियो में, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ रुचि लिमिटेड। तो ये आप लिख देंगे, डेट तो दिया नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पे डेट लिखते हैं, एज एट लिखते हैं आप। ठीक है, तो चलिए बेटा अब हम इसमें बनाएंगे कि किस तरीके से जो है हमें करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आपके सामने हमने नोट्स टू अकाउंट रख दिया। सबसे पहले सर मेन ब्लॉक रखिए, कंपनी कितने के लिए रजिस्टर्ड है। कंपनी बेटा जो आपके लिए रजिस्टर्ड है वो 50,000 शेयर के लिए रजिस्टर्ड है और एक की कीमत कितनी है, 100 ईच। ठीक है, तो जो अथराइज्ड कैपिटल होता है वहाँ पे आप पूरा कैपिटल रखते हैं। तो ये 50 लाख रुपए के लिए आपकी जो है कंपनी या रुचि लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इस तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। आपको पहले से पता था, सर ने बताया है कि रजिस्टर्ड कैपिटल का कोई अमाउंट शेयर कैपिटल में नहीं जाता है। इशूड इसमें से कितना किया, सर इशू किया 30,000, कितने के रेट से, 100 ईच। अब अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इशू आपने किया 30 लाख रुपए का। ठीक है, इसको भी आप ऐसे बंद कर देंगे, ये भी आपकी बैलेंस शीट में नहीं जाता है। इसके बाद हम करेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर आर रिसीव्ड बाय द कंपनी देन इट विल बी ट्रीटेड एज फुल्ली पेड। तो सब्सक्राइब भी हुआ और फुल्ली पेड भी हुआ। तो चलिए ठीक है सर, लेकिन 27,000 रुपये ही, ध्यान से रखिएगा, ओनली 27,000 शेयर वर परचेज्ड बाय द शेयर होल्डर भैया, बाय द जनरल पब्लिक। तो 27,000 अगर बिका है तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में आप लिखेंगे 27,000 रुपये। आपके इशू करने से ये नहीं कि आपका पूरा बिक गया है, बिका कितना है, 27,000 एट द रेट 100 ईच। तो ये हो गया 27 लाख। आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा आसान है। बेटा आसान तो हमने कहा, ये जो है बहुत टफ है।
लेकिन आगे चल करके कुछ और एडजस्टमेंट होंगे जिसको आप बारीकी से देखेंगे और भरोसा है कि आप कर भी सकते हैं। 27 लाख रुपए। और आपको पता है कि शेयर कैपिटल वाले हेड में देखो, अगर आपने ये किया तो ना तो इसकी जरूरत पड़ी, ना तो इसकी जरूरत पड़ी, ना तो इसकी जरूरत पड़ी, और जिसकी जरूरत नहीं पड़ी उसको आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधे 77 लाख आ गया और आपको बताया गया कि सब्सक्राइब कैपिटल के फाइनल में जो अमाउंट जाएगा वही शेयर कैपिटल में रखा जाएगा। तो जो हमारी लाइबिलिटी होगी टुवर्ड्स शेयर होल्डर, दैट विल बी ओनली 27 लाख, बिकॉज यू सेल योर शेयर ओनली अबाउट द 27 लाख। आपने 27 लाख रुपए का ही सेल किया है, ठीक है। बाकी अब असेट्स में जाएंगे तो इसी के बराबर का कैश आ जाएगा आपको असेट्स में 27 लाख रुपए का, तो वो तो बात बराबर है सर, यहाँ भी बराबर हो जाए। लेकिन अभी आपको पूरी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही समझिए कि शेयर कैपिटल वाले में 27 लाख रुपए है, ना तो यहाँ ब्लॉक करने की जरूरत, तो बस आपका हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा और एक क्वेश्चन और देखिए बेटा। एक्स कंपनी लिमिटेड वो रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख रुपए। कितने के लिए रजिस्टर्ड है? 5 लाख रुपए के लिए। डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर एंड 10 ईच। अब की बार 50,000 शेयर है। कितना शेयर है बेटा? 50,000 शेयर। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। तो इसलिए इस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो सिर्फ कितने के लिए हुआ? 5 लाख रुपए की। छोटी सी कंपनी है। सिंस द इकोनॉमी वॉज रिवर्स शेप, मतलब और इकोनॉमिक्स या अपनी इकोनॉमिक्स को बूस्ट करने के लिए, पैसे को लेने के लिए उन्होंने पब्लिक में शेयर इशू किया, ठीक है। डिसाइडेड टू ऑफर टू द जनरल पब्लिक 30,000 शेयर। कितना शेयर इशू किया? 30,000 शेयर एट 10 ईच एट अ प्रीमियम 20। अब देखो थोड़ा सा अलग है बेटा, लेकिन ये चीज़ आगे आप सीखेंगे, लेकिन आज ही थोड़ा सा जान लीजिए। कोई भी कंपनी जिसकी गुडविल अच्छी होती है, जो कंपनी काफ़ी अच्छी होती है, वो करती है क्या बेटा? अपने 10 रुपये के शेयर को 12 में बेचती है, 12 के शेयर को 20 में बेचती है, 20 के शेयर को 25 में बेच सकती है। क्या ऐसा बेच सकती है? बिल्कुल बेच सकती है। भाई आपको परचेज करना हो परचेज करो, या ना परचेज करना हो ना परचेज करो। जैसे भाई पार्ले जी का कंपनी का शेयर अगर मार्केट में आ जाए तो उसको 10 का शेयर लोग 20 में लेने के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी की स्टेबिलिटी भी है और वहां से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ROI, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इसका मतलब कंपनी की अगर रेपुटेशन अच्छी होती है, कंपनी अच्छी होती है, तो वो अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू कर सकती है। बेटा देखिए, फेस वैल्यू से कम में इशू नहीं होगा। रीजन क्या है कि अगर कम में इशू होगा मतलब आपका शेयर बिक नहीं रहा है, इसका मतलब फ्रॉडलेंट होने का डर रहता है, इसलिए कम में इशू नहीं होता। लेकिन हाँ, ज़्यादा आप इशू कर सकते हैं। तो यहाँ कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि 10 रुपये के शेयर पे 20 रुपये का प्रीमियम, जो प्रीमियम होता है बेटा उसको बोला था SPR। आप आगे चल के देखेंगे, थोड़ा टेंशन ना लीजिए। SPR का मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो 10 रुपये का शेयर बिक कितने में रहा है? 30 रुपये में। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए बेटा, कभी भी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के अलावा रिजर्व का पैसा नहीं जाता। अगर रिजर्व मिल रहा तो एक हेड है यहाँ देखो, इसमें रखो आप, हमें इससे नहीं मतलब, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते रहिए। एप्लीकेशन फॉर 28,000 शेयर वर रिसीव। 28,000 रुपए का जो है आपके पास आया है एप्लीकेशन का पैसा। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेशन। सभी को अलॉट कर दिया गया, ले जाओ भैया, सबका शेयर हो गया। ऑल कॉल्स वर मेड। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कंपनी 10 रुपये को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेगी, कि चलो ठीक है भैया 10 रुपये में आप ऐसे दे दो, 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, इस तरीके से आप भी वो कर सकती है, ठीक है। तो ऑल द कॉल्स वर मेड, सभी कॉल बनाए गए, सभी अमाउंट मांगे गए, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 200 शेयर। तो सारे पैसे तो रिसीव हो चुके हैं, एक्सेप्ट छोड़ करके 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 200 शेयर्स का, ठीक है। 200 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से आपको मिलना बाकी रह गया। सो द कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो बेटा थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कैलकुलेशन करते हैं कि सर हमारे टॉप पे जो शेयर था वो हमारे पास 50,000 शेयर था 10 रुपये वाले, ठीक है। इस 10 रुपये के शेयर पे हम 20 रुपये क्या ले रहे हैं? SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो कितने का शेयर हो गया? 30 रुपये। बात बराबर। अब इस 50,000 के शेयर में से हमने 30,000 रुपये का शेयर इशू किया, तो चलो ठीक है, इशू कर दिए, ठीक किए। लेकिन इसमें से बिका कितना? 28,000 रुपये। चलो ये भी अच्छी बात है, पूरा पैसा आ गया। लेकिन इसी 28,000 जो आपने एप्लीकेशन आया है उसमें से एक पर्सन है, मतलब एक लोग को छोड़ करके जिसका 200 शेयर, यहाँ देखो ये पॉइंट, कितना शेयर बेटा? 200 शेयर। इस पर आपको 2 रुपये के हिसाब से नहीं मिला। तो मतलब सर अगर हमें इसमें से 200 रुपये नहीं मिला तो 27,800 रुपये, 28,000 में से 200 पे नहीं मिला, मतलब 27,800 पे तो मिला ही है, तो अपने आपको अंडर एस्टिमेट कर लेना है। तो 27,800 मिला, मतलब सर ये हमारा फुल्ली पेड बन गया। ये 200 नॉट फुल्ली पेड बनेगा, लेकिन दिखाएंगे कैसे वो आपका चैलेंज है। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, सर 50,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, बात बराबर 5 लाख। कुछ नहीं करना, आंख मुंह दो, ब्लॉक करो इसको। इशूड कितना किया?
इस वक्त कितना है बेटा 30,000, कितने कैरेट से 10 कैरेट से। आप पूरा लिखेंगे कि 30,000 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, तो उस तरीके से करेंगे। 3 लाख, ये कॉलम भी आपका ब्लॉक हो गया ना, ये जाएगा बैलेंस शीट में, ना ये जाएगा बैलेंस शीट, सिर्फ डिटेल है, पता चलना चाहिए। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में सर बिका तो 28,000, लेकिन 27,800 इतने अच्छे शेयर होल्डर थे कि पूरा पेमेंट कर दिया। अच्छा पूरा पेमेंट कर दिया तो मतलब 10 रुपये के हिसाब से कर दिया, तो आ गया आपका हो जाएगा 2,78,000। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर वो 20 रुपये प्रीमियम का कहाँ जा रहा है, वो जाएगा, लेकिन शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम का पैसा नहीं जाता। हाँ वो आएगा, वो अलग रखा जाएगा, हेड उसके लिए है, अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन कभी भी उसमें प्रीमियम का पैसा नहीं जाएगा। तो 78,000 सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में क्या जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली में आप लिखेंगे कि 200 शेयर पे हमने 10 रुपये के हिसाब से मांगा, कितना 200 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से हमने मांगा 2,000। एरियर कितना हो गया सर, इसमें से इसी 200 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से नहीं मिला, मतलब कितना नहीं मिला 400 रुपये नहीं मिला। भैया 200 शेयर था, किसी ने 200 शेयर परचेज किया था, वो 2 रुपये के हिसाब से नहीं दे पाया, सारा पेमेंट किया, SPR का पेमेंट किया, 10 रुपये वो भी दिया, लेकिन लास्ट टाइम पे 2 रुपये नहीं मिल पाया। तो आपने मांगा कितना होगा उससे, सर हमने उससे 200 पे 10 रुपये के हिसाब से मांगा 2,000 रुपये, दिया कितना है उसने 2 रुपये नहीं दे पाया, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1,600, ये तो आएगा। तो यहाँ आपको मिला 278, यहाँ 1,600 ऐड कर दीजिएगा और ये बाहर आपका चला जाएगा 279,600। यही आपका अमाउंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। चलिए रखते हैं शेयर कैपिटल वाले में 279,600। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए भी आप जो इसमें अंदर बनाएंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस का भी नोट्स टू अकाउंट में इस तरीके से यही नीचे इसके आएगा रिजर्व एंड सरप्लस के लिए कि भैया चलो ये हेड तो पूरा हो गया, अब रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड में फिर यहाँ SPR रखेंगे, रिजर्व सरप्लस वाले हेड में एक जैसे आपकी हेडिंग पहले खत्म हो गई शेयर कैपिटल की, दूसरी बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ SPR रखेंगे और SPR वाले कॉलम में क्या दिखाएंगे कि सर हमारे पूरे शेयर 28,000 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से हमें मिला है SPR का पैसा। तो ये 5,60,000 5,60,000 रुपये आपके SPR का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी बैलेंस शीट में रखा जाएगा, लेकिन SPR वाले हेड में 5,60,000 ठीक है। इस तरीके से यहाँ टोटल क्या होगा, बाकी यहाँ कैश में पैसा आएगा तो बात है, लेकिन आप बैलेंस शीट में इसी तरीके से करें, इतने पे ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको 2 क्वेश्चन हमने दे रखा है बेटा, इसको कर लीजिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आंसर भी दे रखा, आप मैच कर लीजिएगा, कोई डाउट होगी तो आप पूछ लीजिएगा हमसे। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।